नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस्वी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीके क्विज़ पर। पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? इसका उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। व्याख्या: दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना 7 जुलाई 1948 में स्थापित की गई। दूसरा प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर है नील नदी। व्याख्या: संसार की सबसे लंबी नदी नील है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। यह भूमध्य रेखा के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलकर दक्षिण से उत्तर क्रमशः युगांडा, इथियोपिया, सूडान एवं मिस्र से होकर बहते हुए काफ़ी लंबी घाटी बनाती है। तीसरा प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? उत्तर बौद्ध धर्म। व्याख्या: कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठे। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। चौथा प्रश्न, धामी गोलीकांड कब हुआ था? उत्तर है 16 जुलाई 1939 में। व्याख्या: हिमाचल के इतिहास में धामी कांड को प्रदेश के काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। धामी एक छोटी सी रियासत थी जो राणा शासन के अधीन थी। स्वतंत्रता संग्राम और राजाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए धामी रियासत में 1939 में घटित हुए धामी गोलीकांड की घटना से यह रियासत पूरे देश में चर्चा में रही थी। पाँचवा प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? उत्तर है 26 जनवरी 1950 में। व्याख्या: आज़ादी मिलते ही देश को चलाने के लिए संविधान बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदारी सौंपी गई। यह 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को लागू होने के बाद संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। छठा प्रश्न, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? उत्तर है उच्चतम न्यायालय। संविधान का संरक्षक हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। उच्चतम न्यायालय सदन को रोकता है ऐसा कोई कानून बनाने से जिससे संविधान के किसी भी प्रावधान का हनन हो। उच्चतम न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का भी रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। यदि कोई कानून संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो यह संबंधित कानून को शून्य घोषित कर सकता है। सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? उत्तर है 1990 में। व्याख्या: राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आठवां प्रश्न, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। व्याख्या: कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। यह गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। इसकी अधिक मात्रा शरीर के अंदर जाने पर पहले दम घुटता है, बाद में बेहोशी आती है और मृत्यु तक हो सकती है। नौवां प्रश्न, सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? उत्तर है कैरेट। व्याख्या: कैरेट सिस्टम को किसी भी स्वर्ण आभूषण की शुद्धता की माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। यह 100% शुद्धता का सूचक है। 10वां प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। व्याख्या: नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी खगोल यात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा वे एक एरोस्पेस इंजीनियर, नौसेना अधिकारी, परीक्षण पायलट और प्रोफेसर भी थे। खगोल यात्री एस्ट्रोनॉट बनने से पूर्व वे नौसेना में थे। साथियों, ये था टुडेज़ जीके क्विज़। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तेजस्वी आईएएस एकेडमी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।